प्रयागराज के संगम पर कुंभ का महोत्सव अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। वातावरण में शंख ध्वनि, मंत्रोच्चार और चिलम की हल्की गंध से अलौकिकता का अनुभव हो रहा था। कुंभ के किनारे कई अखाड़े लगे थे। नागा साधुओं के धूम्र ध्वनि और अद्वितीय भस्म लेपित शरीर के दर्शन हो रहे थे। इन साधुओं की अजीब और रहस्यमयी परंपराएं लोगों के आकर्षण का केंद्र थीं। इस धार्मिक माहौल में अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी काली पगड़ी बांधे और लंबा काफ्तान पहने मेले में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। मौलाना सीधे एक बड़े अखाड़े के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम सब पाखंडी हो, धर्म के नाम पर ढोंग करते हो। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि लोग सहम गए। नागा साधु, जो अपनी साधना में लीन थे, अचानक गुस्से में उठ खड़े हुए। साधुओं की सेना ने मौलाना को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस और मेला प्रशासन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना ने अपनी आवाज और तेज कर दी। एक वृद्ध साधु, जिन्हें लोग स्वामी दयानंद के नाम से जानते थे, मौलाना को गहरी नजरों से देखते हुए बोले, तुम कौन हो और हमारा क्या चाहते हो? मौलाना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब कौन हो। तुम्हारा सच आज सबके सामने आएगा। मौलाना ने अपनी काली पगड़ी हटाई। उसके सिर पर गहरे घाव का निशान था। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है आनंद? 25 साल पहले दिगंबरपुर गांव में क्या हुआ था? स्वामी आनंद और अन्य साधु असहज हो गए। आनंद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मौलाना ने भीड़ की ओर देखा और कहा, 25 साल पहले तुम्हारे अखाड़े ने मेरे गांव में विनाश का तांडव किया था। मेरे माता पिता को जलाया गया और मुझे एक स्वामी ने बचाया। मौलाना ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हारे पाखंड का सबूत है। आज इसे सही जगह पर रखूंगा और तुम्हारे सारे राज खुलेंगे। साधु मौलाना को अखाड़े के भीतर ले गए। वहां बड़े बड़े चबूतरे, तंबू और रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह थे। मौलाना ने चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह स्थान है जहां सच दफन है। मौलाना ने ताबीज को चबूतरे पर रखा। अचानक मिट्टी दरकने लगी और नीचे से एक पुराना बक्सा बाहर आया। मौलाना ने बक्से को खोला। उसमें एक पुरानी किताब और एक टूटी मूर्ति थी। किताब में अखाड़े के काले कारनामों का उल्लेख था। भीड़ मौलाना की बातों से भड़क उठी। कुछ लोग मौलाना के समर्थन में थे तो कुछ साधुओं के पक्ष में। स्वामी दयानंद ने मौलाना पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सब झूठ है, हमारा अखाड़ा पवित्र है। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, मैंने अपने परिवार को खोया है, यह मौलाना सच कह रहा है। मौलाना ने किताब से पढ़ना शुरू किया। उसमें दिगंबरपुर गांव के विनाश और बलि प्रथा का जिक्र था। किताब के सबूतों के आधार पर पुलिस ने स्वामी दयानंद और अन्य साधुओं को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना ने संगम की ओर देखा और कहा, सच का राज खुल गया, अब न्याय गंगा मां का होगा। इसके बाद वह गंगा में डुबकी लगाकर गायब हो गया। प्रयागराज के इस कुंभ में नागा साधुओं का अखाड़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रहेगी। प्रयागराज के संगम पर कुंभ का महोत्सव अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे और किसी अगली नई वीडियो के साथ।